नमस्ते सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। ये संस्कृत साहित्य की क्लास है। जैसे कि हमने जो इसकी प्रथम कक्षा हुई थी उसमें पढ़ा था कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा एक परिष्कृत और शुद्ध भाषा है और संस्कृत भाषा के बिना सभी भाषाओं का निर्माण असंभव था। बताया जाता है कि इस संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उन सब भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। इसीलिए संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है और ऐसी भाषा कहा जाता है कि बिल्कुल परिमार्जित है, बिल्कुल शुद्ध भाषा है। इस भाषा का ज्ञान जिस व्यक्ति को प्राचीन काल में माना जाता था वो अपने आप में एक विद्वान के रूप में जाना जाता था। संस्कृत भाषा को सीखने के लिए जो मुख्य बिंदु है वो हमने पढ़ा था कि संस्कृत के साथ व्याकरण, और उसको कहते हैं संस्कृत व्याकरण। अब संस्कृत व्याकरण क्या है इसके बारे में अपन ने पढ़ा कि व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दानेनीति व्याकरणम। शब्दों को जोड़ना और तोड़ना ही व्याकरण कहलाता है। अर्थात एक व्याकरण स्ट्रक्चर एंड डेस्ट्रॉयड, किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर वापस पुनः उसी स्थिति में लाना एक व्याकरण का काम है। तो संस्कृत भाषा में व्याकरण की मुख्य भूमिका होती है और इस व्याकरण के बिना संस्कृत का ज्ञान अधूरा है। जब तक व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा संस्कृत का ज्ञान मजबूत नहीं हो सकता। इसीलिए संस्कृत भाषा के ज्ञान के लिए संस्कृत साहित्य के ज्ञान को अपने आप में बिठाने के लिए हमें व्याकरण शास्त्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दानेनीति व्याकरणम। व्याकरण को संस्कृत भाषा का मुख भी कहा गया है। मुंह है। संस्कृत भाषा के जो वेद हैं उन वेदों के 6 अंग माने गए हैं। उनमें से एक अंग है व्याकरण। उस व्याकरण को मुख की उपमा व्याकरण शास्त्र में वेदांगों में जो वेदांगों में है उस व्याकरण शास्त्र को मुख की उपाधि दी गई है। मुख की उपमा दी गई है कि मुख जितना महत्वपूर्ण है बिना मुख के कुछ भी नहीं है। मुंह है, जहाँ से अपनी ध्वनि निकलती है, अपनी वाणी निकलती है, उसको उस मुख की उपाधि व्याकरण शास्त्र को दी गई है। इसलिए व्याकरण शास्त्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब समस्या ये आती है कि अधिकतर छात्र छात्राओं के दिमाग में आता है कि व्याकरण बहुत कठिन चीज़ है। किसी भी भाषा हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत, हिंदी हो, उसमें जब तक व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उस भाषा का ज्ञान पूरा नहीं कर सकते। अब इंसान के सामने कठिन कुछ नहीं होता है यदि मनुष्य का निश्चय दृढ़ हो तो कोई भी काम कठिन नहीं होता। इसलिए व्याकरण अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। अब इस व्याकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई? क्योंकि इस संसार में हर चीज़ के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। बिना कारण के कोई चीज़ नहीं है। बिना किसी रीजन के किसी चीज़ की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर, इस वातावरण में, इस पर्यावरण में नहीं बताई जा सकती। हर चीज़ की उत्पत्ति के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और कहीं ना कहीं से उसकी उत्पत्ति जरूर हुई, क्योंकि इस संसार में जो चीज़ हमें दिखाई देती है या जो चीज़ हमें सुनाई देती है उसके पीछे उत्पत्ति का कोई ना कोई कारण जरूर होता है और कहीं ना कहीं से उसकी उत्पत्ति जरूर होती है। कोई तो ऐसी कड़ी होगी, कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ से ये चीज़ निकली है। व्याकरण का ज्ञान जो सर्वप्रथम है वो अक्षर से है। अक्षर जो अपन पढ़ते हैं कै खे गे घे न चे छे जै न टे ठे डे न, ये अक्षर हैं। एक एक अक्षर, कै, फिर बोलिए चे, फिर बोलिए मैं, ये सब अपने आप में एक अक्षर है। और अक्षर
नश्वर है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। अक्षर से निर्माण होता है शब्द का, यानी एक या एक से अधिक अक्षरों को मिलाकर जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो उसको शब्द कहते हैं। ये कै मैं उल्ले तीनों को एक जगह मिला दिया कमल हो गया। गै या दोनों को एक जगह मिला दिया गया। गे और या को अलग अलग बोलोगे उसका कोई मतलब समझ में नहीं आता है। समझ में आ गया? जब तक जिस प्रकार एक सामान्य से उदाहरण देखते हैं कि जब हम घर में सब्जी बनाते हैं तो हम आलू को सब्जी नहीं कहते, टमाटर को सब्जी नहीं कहते। बाजार में खरीदने जाते हैं जब जरूर बोलते हैं सब्जी लेने आया हूँ, फिर पूछते क्या लेने आया हो कि आलू टमाटर प्याज। घर में आलू पड़े हैं तो आप उसको बोलते हो कि ये सब्जी है, तब क्या बताते हो ये आलू है। कोई पूछिए क्या है कि ये टमाटर है, और जब तक उनको छुप चाक के कंप्लीट तैयार नहीं किया जाता तब हम उसको आलू नहीं बोलते, टमाटर नहीं बोलते। कोई आपसे पूछिए क्या है, आलू दिखा के भी आपको पूछेगा तो आप क्या बोलोगे ये सब्जी है। तो इसी प्रकार शब्द जब बन जाता है तो अक्षरों का कोई महत्व नहीं रहता, अपनी जगह महत्व है लेकिन उनका अर्थ नहीं है। लेकिन उन अक्षरों को जब अलग अलग कर दिया जाता है तो उनका कोई मतलब नहीं निकलता कि रे आ में रे को अलग आ को अलग मैं को अलग बोलो तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन तीनों को एक जगह मिला दो राम, इसका मतलब समझता है किसी व्यक्ति का नाम है। तो अक्षरों से किसका निर्माण होता है? शब्दों से। और शब्दों से किसका निर्माण होता है? वाक्य का। शब्द का निर्माण किससे होता है? वाक्य का। दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक वाक्य है, मैं अलग पढ़ाना अलग, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें अपने आप में महत्व रखती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब अक्सर हमारे दिमाग में नया प्रश्न पैदा हो गया, जैसे मैंने कि आपको बताया कि हर चीज़ की उत्पत्ति कहीं ना कहीं से हुई है। तो जब अक्षर हम व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण पहली कड़ी अक्षर बताए थे, तो अक्षर की उत्पत्ति भी कहीं ना कहीं से हुई होगी। बिल्कुल साफ सत्य है कि अक्षर की उत्पत्ति निश्चित रूप से हुई है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि व्याकरण शास्त्र के एक मुनि है मुनि पाणिनि, जो कि अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। मुनि पाणिनि व्याकरण शास्त्र में बहुत ही प्रसिद्ध रचयिता हैं। इन्होंने 14 माहेश्वरी सूत्रों की रचना की। अब इनके पास 14 माहेश्वरी सूत्र कहाँ से आए? इन्होंने भगवान शिव शंकर की आराधना की थी। उस आराधना में भगवान शिव शंकर ने 14 बार अपने डमरू को बजाया था। उन 14 बार डमरू बजाने से जो उनकी ध्वनि आई, उन ध्वनि जो आवाज़ सुनाई दी, उस आवाज़ से उन्होंने 14 माहेश्वरी सूत्रों का समावेश अपने दिमाग में किया। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और वो 14 माहेश्वरी सूत्र है ए ई उन रिल रिक ए ओंग ऐ ओच हय वरट लण यम गण नम जभय गढ़ 10 जब गढ़ 10 खप चट तय चट तव कपय स सर हल। ये 14 सूत्र हैं और इन 14 सूत्रों को माहेश्वरी सूत्र व्याकरण शास्त्र में कहा जाता है। अब इनको माहेश्वरी सूत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान शिव शंकर का दूसरा नाम है महेश, और महाईश्वर यानी उस महेश्वर की कृपा से जो सूत्र निकले उनको माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। अब ये 14 माहेश्वरी सूत्रों में आपने पूरा देखा होगा, एक एक अक्षर है ए ई उ रिल री ए ओ ऐ ओ। ये एक एक से अक्षर अलग अलग अक्षर है, एक साथ एक लाइन में, पूरी एक लाइन एक साथ ऊपर नहीं खींची हुई है। आपको मैंने पिछली कक्षा में बोर्ड के ऊपर लिखे हुए और एक एक सूत्र का अलग अलग बताया, उसमें आपने ध्यान से देखा होगा कि एक सूत्र एक अक्षर के ऊपर एक ऊपर लाइन की, ए के ऊपर एक, ई के ऊपर एक, ऐसे एक एक अलग 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 है, इसीलिए इनको अक्षर कहते हैं। इन 14 माहेश्वरी सूत्रों से प्रत्याहार निर्माण होते हैं। प्रत्याहार टोटल 42 बताए गए हैं। अब हम आगे देखते हैं इन अक्षरों का भेद। अब इन अक्षरों से आपने देखा होगा पूरे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन, स्वर, ये सब निकलते हैं। अक्षर कितने होते हैं? टोटल कितने बताए थे? 50 वर्ण। 50 वर्ण बताए थे। अक्षरों को वर्ण भी कहते हैं कि कैसे लेके म तक 25 वर्ण बताए थे ना, 25 वर्ण ये बताए। फिर आपको स्वर बताए, फिर कुछ अक्षर अलग से बताए, फिर 8 अक्षर से यह वरल है ये बताए। कुल मिला के ऐसे 50 वर्ण आपको मैंने बताए थे। अब जो नई चीज़ आ रही है आज की कक्षा की, जो मुख्य चीज़ें, ये मैंने आपको पिछली कक्षा का दौरान किया कि किसी बच्चे ने यदि उनको नहीं देखा हो
तो वो इन चीज़ों को समावेश कर सकता है कि अक्षर कहाँ से आए। अब हम पढ़ते हैं इन माहेश्वरी सूत्रों के बाद में इन वर्णों को वर्ण है, ये वर्ण किससे काम आ रहे हैं? उच्चारण के, आपके बोलने के काम आ रहे हैं। और इन वर्णों का उच्चारण कहाँ से किया जा रहा है? मुंह से। अब पूरे मुंह से नहीं किया जाता, मुंह में भी 5 अंक है, कंठ है, आपकी जीभ है, आपके दांत है, आपका तालवा है, ऊपर तालु जिसको बोलते हैं, आपका मुर्दा है, आपका नाक है, यहाँ से ये अक्षर निकलते हैं। अक्षर नहीं निकलते, ये एक हवा है जो अपनी नाभि से उत्पन्न होती है, और वो हवा निकल के बारीक आवाज़ का रूप लेती है जो व्यक्ति को सुनाई देती है। तो वर्णों के उच्चारण के लिए कंठ, तालु आदि का उपयोग किया जाता है। अर्थात इन कंठ, तालु आदि के द्वारा जो क्रिया की जाती है, आपने वर्णों का उच्चारण स्थान अपन पढ़ेंगे अभी। वर्णों का उच्चारण स्थान की कौन से अक्षर कौन सा स्थान है, उच्चारण स्थान बोलते हैं उनको। पहले पढ़ने की इन उच्चारण स्थान तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले उच्चारण समझ में आया। उच्चारण का मतलब क्या हुआ कि वर्णों के उच्चारण के लिए कंठों के द्वारा, तालु के द्वारा, जीभ के द्वारा, दांत के द्वारा, नाक के द्वारा, होठों के द्वारा जो क्रिया की जाती है उस क्रिया को हम प्रयत्न कहते हैं। इसलिए संस्कृत में प्रयत्न, सब संस्कृत व्याकरण में प्रयत्न अपना आप में एक प्रकरण है, प्रयत्न। और आपने कक्षा 10 तक या कक्षा 11 में पढ़ा होगा प्रयत्न विचार। अब प्रयत्न की परिभाषा क्या है? मैं ये नहीं कह रहा आपको नहीं आती, आपको आती होगी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, ओष्ठ, जिह्वा, दंत आदि के द्वारा जो क्रिया की जाती है उस क्रिया को प्रयत्न कहते हैं, यानी प्रयास। प्रयत्न का मतलब प्रयास। कि क को बोलने के लिए कंठ ने क्या प्रयास किया, च को बोलने के लिए तालु ने क्या प्रयास किया, द को बोलने के लिए दांतों ने क्या प्रयास किया। तो ये जो क्रिया कर रहे हैं इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। और संस्कृत व्याकरण में प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। आभ्यंतर यानी अंदर और बाह्य यानी बाहर। कि किसके अंदर और किसके बाहर? नया प्रश्न खड़ा हो गया कि आभ्यंतर और बाह्य तो बता दिया, लेकिन समझ में ये नहीं आया। आज तक हम यही पढ़ते हैं कि आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न, वो बार पढ़ लिया, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि किसके अंदर और किसके बाहर। आभ्यंतर का मतलब अंदर, बाह्य का मतलब बाहर। जब वर्णों का उच्चारण हम किसके माध्यम से कर रहे हैं? मुख के माध्यम से। जब व्याकरण को मुख बताया गया है तो मुख का मतलब मुख के अंदर और मुख के बाहर, यानी आपका जो मुंह है उस मुख के जो बाहर प्रयत्न आप करते हो उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं, और जिसको अंदर प्रयत्न करते हैं उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अब आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? कि 5 प्रकार का होता है। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। एक होता है स्पष्ट, एक होता है ईषत् स्पष्ट, एक होता है ईषत् विपरीत, एक होता है विपरीत, और एक होता है समृद्ध। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का बताया मैंने? 5 प्रकार का। कौन कौन सा? स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, ईषत् विपरीत, विपरीत और समृद्ध। ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न हैं। इसी प्रकार बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? कि बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कि विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, माप्राण, उद्दात, अनुदात, स्वरित। एक एक विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, माप्राण, उद्दात, अनुदात और स्वरित। ये 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। और आभ्यंतर के 5 प्रयत्नों में और बाह्य के 11 प्रयत्नों में हम इन अक्षरों को बांटते हैं
कि जब आभ्यंतर प्रयत्न का प्रयोग होता है तब इन अक्षरों को इन 5 भागों में बांटते हैं, और जब बाह्य प्रयत्न का प्रयोग होता है तो हम इन सभी वर्णों को, हम इन सभी अक्षरों को 14 माहेश्वरी सूत्र के जो अक्षर होते हैं उनको हम 11 भागों में बांटते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि माहेश्वरी सूत्रों का जो अंतिम अक्षर होता है प्रत्येक सूत्र का, जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है डंडा आधा, वो अक्षर कभी भी नहीं गिना जाता है। अब सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे आभ्यंतर प्रयत्न। किसका करेंगे? आभ्यंतर प्रयत्न। और आभ्यंतर प्रयत्न में सबसे पहला क्या बताया था मैंने? स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब पूर्ण रूप से स्पष्ट, जिसको जैसा हो। स्पष्ट का मतलब कि उसका अर्थ वही रहेगा, उसके साथ कोई जुड़ेगा तो वही बोलेगा। स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट, उसमें कोई वो नहीं है। स्पष्ट वर्ण, स्पष्ट वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण भी कहते हैं संस्कृत भाषा में। स्पष्ट अक्षरों को स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। स्पर्श का मतलब ये किसी न किसी चीज को छू के निकलते हैं। जो आपके मुख से जो हवा निकलती है वो किसी न किसी चीज को टच जरूर करती है, बिना टच करे बाहर नहीं निकलती, इसीलिए उसको स्पर्श वर्ण कहते हैं। कि जैसे कै बोलेंगे तो कंठ को छूते हुए हवा आ रही है। मैं बोलेंगे तो आपके दोनों होठ चिपक रहे हैं। अब मैं आपको उच्चारण स्थान पढ़ा रहा था, अब एक एक बार आप बोल के देखना कौन सा अक्षर किस अंग को छू रहा है, आपकी जीभ कहाँ टच हो रही है, वही उसका उच्चारण स्थान है। आज तक आपने उच्चारण स्थान इतने पढ़े होंगे, लोगों ने बताए होंगे अकू विसर्जनाम कंठ, इचु यसानाम तालु, रीटु रसानाम मूर्धा, लीतु रसानाम दंता, उपदमान्यानाम ओष्टो, वकारस्य दंतोष्टम, मेदितो कंठ तालु, ओदितो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम। ये सारे आपको अलग अलग उच्चारण स्थान बताए होंगे। आपने सूत्रों को रटा होगा, अकू विसर्जनाम कंठ, अकू विसर्जनाम कंठ लिखा होगा 50-50 बार, 10-10 बार, और फिर भी अंत में जाके अपन भूल जाते हैं, क्योंकि किताबी भाषा में जब पढ़ते हैं अकू विसर्जनाम कंठ कै वर्ग है और विसर्ग का स्थान कंठ होता है। आपने इस प्रकार से एक एक का पढ़ा होगा, लेकिन मैंने आपको इसका सबसे बढ़िया तरीका बताया कि आपका जो मुख है जहां से हवा निकल सकती है, उस हवा के निकलते समय, उस अक्षर को बोलते समय आपके जो अंग टच हो रहे हैं वही उस अक्षर का स्थान है। जैसे अपन बोलते हैं तय, तो जब आप तय बोलोगे ना तो आपकी जीभ किनको टच हो रही है? दांतों को। अर्थात तय का स्थान क्या है? दंत। ये हर कंपटीशन में पूछता है, 1-1, 2 प्रश्न। दंत बोल के देख लो, जहाँ जीभ टच हो गई वही स्थान हो गया। पै बोलोगे तो होठ चिपकेंगे, बिना होठों को चिपकाए पै नहीं बोल सकते आप, बोलने का प्रयास करना नहीं भूलेगा आपसे। बिना दांतों के टच करे हुए आप तय नहीं बोल सकते, जीभ को पकड़ लो, देखो तय बोलो, नहीं भूलेगा। तो ये इनके उच्चारण स्थान होते हैं, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। अपन पढ़ रहे थे कि आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है, उसमें स्पष्ट वर्णों को स्पर्श वर्ण भी कहते हैं, और ये 25 वर्ण होते हैं, अर्थात कै से लेके मै तक के। मतलब कै वर्ग के 5 अक्षर, कै खे गे घे न, ये 5, चे छे जय जय ये 5, टे ठे डे ढे न, ये 5, तै थे दे धे न, ये 5, पै फै फै पै मैं ये 5। 25 अक्षरों को स्पष्ट वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25। प्रश्न आता है स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कि कैसे लेके मैं तक के होते हैं, कि कैसे लेके मैं तक। अब इनको एक एक नाम दे दिया। जैसे पहली लाइन कै की है तो इसको नाम दे दिया कै वर्ग। कै वर्ग का मतलब समझ गए? कै खे गे घे अण। इसी प्रकार च वाली लाइन है तो च वर्ग, टे वाली लाइन है तो टे वर्ग, तय वाली लाइन है तो तय वर्ग, और पै वाली लाइन है तो पै वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं। स्पर्श वर्ण में कितने अक्षर होते हैं? 5। और कै वर्ग, कै खे गण है, च वर्ग, च छे जन है, तय वर्ग, टे ठे जन है, तय वर्ग, त थे दन है, और पै वर्ग, पै फै में, ये 5 वर्ण। स्पष्ट वर्ण कितने होते हैं? 25। स्पष्ट वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। अब अगला पढ़ते हैं ईसत स्पष्ट, दूसरा रूप। इसमें 4 अक्षर होते हैं, इनको अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। ये 4 होते हैं, इन चारों को अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। ईसत स्पष्ट, इनको अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। यानी ईसत स्पष्ट में कौन कौन जाते हैं? एक सूत्र आता है यणो अंतस्था यण,
यण यानी ये से लेके अण तक के। अब महेश्वरी सूत्र में देखो है ये आ गया, ये व रे, फिर टेलन टेट गया ले, यानी 4 अक्षर ये व रे और ले, ये 4 अक्षर क्या कहलाते हैं? ईसत स्पष्ट। और इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। अंतस्थ वर्ण, अंत इस्त, य व रे ले, यानी आवाज निकलती भी है और मुंह को दबाना भी पड़ता है। अंत यानी जोर, अंतस्थ है यानी आपके अंदर के मुंह का जोर निकलता है बोलने पर, इसीलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं कि य व र ले, हल्का सा जोर महसूस नहीं होता, मेरे को ताकत नहीं लगानी लेकिन हल्का सा महसूस होता है। इसी प्रकार तीसरा अपन पढ़ रहे थे ईसद विपरीत, तीसरा रूप है इसका ईसद विपरीत। इसको कहते हैं सल है, उस्मान है, उस्म यानी गर्म हवा, गर्म हवा हल्की सी गर्म महसूस होती है। सल स है, ये 4 अक्षर ईसद विपरीत में आते हैं, इनको कहते हैं उस्म वर्ण। सल को क्या कहते हैं? उस्म वर्ण। यण को क्या कहते हैं? अंतस्थ। फिर है विपरीत, विपरीत में कौन जाते हैं कि विपरीत में स्वर आते हैं 9। कौन कौन? जे ए ई उ रिल री ए ओ और आई ओ, ये अच प्रत्यार, जो अच प्रत्यार होता है, मैंने बताया प्रत्यार। अच का मतलब ऐसे लेकर चै तक के। अब आपको 14 महेश्वरी सूत्र बताया तो उसमें ऐसे लेकर चै तक के अक्षर दिखाना 9 ही आएंगे उसमें, क्योंकि एक एक हलंत हट जाएगा। ए ई उ अण अणट गया, रिल री कैट गया, ए ओ गए अणट गया, ए ओ अणट गया, तो ये आई औच चैट गया। तो ये एक एक अक्षर लास्ट का हलंत वाला हट गया तो 9 अक्षर बचते हैं। विपरीत में 9 अक्षर आते हैं, होते हैं स्वर। और समृत में कि रस्व वर्ण, छोटे जो अक्षर होते हैं वो सारे समृत में आते हैं। छोटे अक्षर कि जिनके कोई मात्रा नहीं होती, जैसे छोटा ई, ए, छोटा ऊ, ये सब किस में आते हैं? रस्व वर्ण। ये आपके आभ्यंतर प्रयत्न हो गया। अगला प्रयत्न है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का बताया। अब इसको 2 भागों में बांटते हैं अपन, दो चरणों में इसको अलग अलग बांटते हैं। इसमें 4-5 ग्रुपों में बांटा है इसको। पहला ग्रुप है विवार, श्वास, अघोष। विवार, श्वास, अघोष, ये 3 का एक गुट है। विवार, श्वास, अघोष। फिर एक गुट है संवार, नाद, घोष। कौन सा? संवार, नाद, घोष, ये 3 का एक गुट है। फिर है अल्प प्राण अलग, माप प्राण अलग। फिर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित का एक ग्रुप। अब विवार, श्वास, अघोष, इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं? इसमें खर प्रत्याहार, खर का मतलब ख से लेके रे तक का। अब खर प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आते हैं? ये समस्या हो गई, एक एक छाटेंगे, महेश्वरी सूत्र देंगे। अब मैंने आपको पूरा वर्ण बता दिया कैसे लेकर मैं तक के, 25 वर्ण बताएं। 5 वर्ग होते हैं ना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। खर प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? वर्ग कितने बताए? 5, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। मतलब कै वर्ग का कौन कौन सा हो गया? कै और ख। चै का कौन सा हो गया? चै और छ। टै वर्ग का कौन हो गया? टै और ठ। तै का कौन सा हो गया? तै और थ। पै का कौन सा हो गया? पै और फ। यानी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। और स है, ये 4 अक्षर उष्म वर्ण, ये किस में आते हैं? खर प्रत्याहार में। और खर प्रत्याहार किस में आता है? विवार, श्वास, अघोष में। इसी प्रकार संवार, नाद, घोष, इसमें कौन कौन जाते हैं कि इसमें आता है हस प्रत्याहार, यानी है से लेकर स तक का, है वर्ग का है से लेकर स तक का। यानी अब वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर तो किस में गया? विवार, श्वास, अघोष में। तो बच गए कौन कौन सा? कि तीसरा, चौथा और पांचवा। कहीं तो बांटेंगे ना इनको, तो पहला और दूसरा जब खर में चले गए तो हस में कौन कौन जा गए? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। और य व र ल और है, य व र ल और है, ये 5 अक्षर। ये यानी टोटल कितने अक्षर हो गए? 5 × 15 और 4 × 19 और 1 20 अक्षर हस प्रत्याहार में आते हैं। खर प्रत्याहार में कितने आते हैं? कि 5 दूनी 10 और 4 14 अक्षर आते हैं। अब अपन आगे पढ़ते हैं। खर प्रत्याहार में कितने आते हैं? 14 अक्षर। ये प्रश्न हो गया नया कि खर प्रत्याहार में कितने अक्षर होते हैं? कि 14 अक्षर होते हैं। कि कैसे बताया आपने? कि प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक वर्ग के 2 अक्षर, यानी 5 दूनी 10 और स है कितने हो गए? 14। इसी प्रकार हस प्रत्याहार में कितने होते हैं?
कि हस्त प्रत्याहार में 5 3 15, प्रत्येक वर्ग के 3 अक्षर यानी तीसरा चौथा और पांचवा, तो पांचों में कितने हो गए 15, फिर यह वह रह ल और फिर एक बच गया है, यानी 5 है तो टोटल कितने हो गए 20। हस्त प्रत्याहार में कितने आते हैं 20 वर्ग। फिर आता है अल्प प्राण, यानी एक बार इन 6 में बांट दिया, फिर एक बच गया अल्प प्राण। अल्प प्राण में कौन कौन से अक्षर आते हैं कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, यह वरल है, ये अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण में कौन कौन से आ गए कि बच गए जो कि वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर और स है, बांटेंगे उनको ही आपस में। एक बार बांटा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर आगे कौन सा बांटा पहला, तीसरा, पांचवा, फिर दूसरा और चौथा। अब है उदात्त अनुदात स्वरित, इनमें आता है स्वर्णवर्ण, यानी वही टोटल अच जो है वो सारे किसमें आते हैं उदात्त अनुदात स्वरित में। आज हमने वर्णों के इनके बारे में पढ़ा। अब हम अगली कक्षा में वर्णों के स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपको फिर भी इनसे संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे इस संबंध में प्रश्नोत्तर कर सकते हैं ग्रुप के माध्यम से या व्यक्ति से व्हाट्सएप करके। यदि आपको कॉल पे भी कोई प्रश्न करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और संस्कृत भाषा का ज्ञान धीरे धीरे आपको मजबूत स्थिति की ओर लेता जाएगा। सिर्फ आपका प्रयास पूर्ण रूप से, पूर्ण मनोयोग से और पूर्ण एकाग्रचित रूप से होना चाहिए। धन्यवाद।